नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदीश नंदन उच्च विद्यालय बाबूराही स्कूल में आपको बताते चलें कि वहां के मैदान में जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास का काम तेजी से हो रहा है और विकास का काम लगातार जारी भी है। झाजरपुर लोकसभा में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा करते हुए सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में महिला सिपाहियों को भारी संख्या में भर्ती भी हुए हैं। अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, अब एक काम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन निर्माण तेजी से जारी है और इसके लिए 515 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लगाया है। ये सब काम हम लोग एक एक जगह कर रहे हैं। अब बता लीजिए कि जीएनएम संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और उसके बाद हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास किया है। एक एक तरह से काम कर रहे हैं। काम हम लोग करवाएं और वो लोग नारा दे रहा है। और जब हम कहें कि बिहार में करवा। सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना में घायल लोगों में के जो समुचित इलाज का भी निर्देश दिया, उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो वहीं बेतिया जिला मुख्यालय डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जदयू के भीष्म साहनी भी मौजूद रहे थे और कुछ देर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय के समक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल नामांकन करेंगे। जमशेदपुर संसदीय सीट में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके कई मंत्रीगण भी मौजूद रहे। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र भेजा। इसके बाद में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता इस दौरान एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को जीत दिलवाकर दिल्ली भेजने का संकल्प लिया है। देश भर में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास परक राजनीति को लेकर के, देश जिस तरह से मोदी जी के साथ है, ये तय है कि इस बार 400 के पार का नारा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। झारखंड में पिछली बार हम बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम जो है इस बार आएगा। जहां तक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का विषय, निश्चित रूप से विद्युत वरण महतो जी पिछले बार से ज्यादा बड़े अंतर से विजयी होंगे और ये उतना ही अटल सत्य है जितना ये कि कल का सुबह सूर्योदय जो है वो पूरब से होगा। पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा के दानापुर विधानसभा में एक निजी हॉल में एनडीए की अहम बैठक का आयोजन किया गया और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैठक के दौरान बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव लालू और परिवार पर जमकर बरसे। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व घबरा गया है। जिस तरह से 2 चरणों में जनता एनडीए के प्रत्याशियों को बंपर वोटिंग की है, तो वहीं महागठबंधन की जमीन भी खिसक गई है और जमीन खिसकने से उनकी स्थिति खराब हो गई और वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर तंज भी कसते हुए नजर आए। दरअसल खबर पटना से है, जहां पर एनडीए की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई, तो वहीं तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना भी साधा गया है। दरअसल एनडीए कार्यकर्ता का बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम संख्या में नेतागण भी उपस्थित रहे और यहां पर एनडीए के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।
राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने मुकेश साहनी के प्रधानमंत्री के बयान पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुकेश साहनी जैसा अनपढ़ कमाल व्यक्ति भी नेता बनकर घूमा। मुकेश साहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इसको दरबार चलाया जाए। ये मुकेश साहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश साहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लाया। ये कैसा व्यक्ति हो, कैसे नेता बन गया। मंडल का मिशन 1990 में ही लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993। तो वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव का नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह एवं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सैनी जनसभा को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि आशीर्वाद देने पहुंचे। मुन्ना शुक्ला ने यह भी बताया कि रघुवंश प्रसाद के साथ में वैशाली जहां कहां रह गए, इसलिए वैशाली को अच्छे नेता और अच्छे बेटे की जरूरत है। हम लोगों ने नामांकन किया और इस चिलचिलाती धूप में, इतना गर्मी में, इतना टेम्परेचर में जो उपस्थिति दर्ज हुई है, मैं उसके लिए अपने तमाम वैशाली के सभी नौजवान, अपने बुजुर्ग, अपने माता बहनों से मैंने उनके कष्ट को हम हार्दिक दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अपनी सोमवार को होटल सोनोटेल में आपको बताते चले कि स्टाइल लाइम एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर मिसेज इंडिया फोटोजेनिक निधि जायसवाल ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत में ताकत वोट का भी आयोजन किया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने मौके पर यह भी कहा कि धनबाद का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और टोटो तक का इंतजाम किया है। नगर आयुक्त ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि यहां पर उपस्थित महिलाओं के उत्साह को देखकर लगता है कि इस बार धनबाद में वोटिंग प्रतिशत में सुधार आएगा। खबर गोपालगंज से है, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के सभागार में उपस्थित वृद्धजन और साथ ही आपको बताते चलें कि दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले में 25 मई को होने वाले मतदान करने के बारे में बताया गया। सभागार में उपस्थित सभी वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं ने संकल्प भी लिया कि वे मतदान के दिन में 100% मतदान जरूर करेंगे। आरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तैयारी चल रही तो वहीं दूसरी तरफ आरा के नागरिक प्रचारणीय सभागार में जिन भी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संबंधित आवेदन किया था उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। और जांच कर चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर तेज नारायण राज ने बताया कि जो भी आवेदन आए हुए थे उनकी जांच की गई है। ज्यादातर कर्मचारियों ने चुनाव कार्य में भाग नहीं लेने की वजह स्वास्थ्य ठीक न रहने का हवाला दिया था। खबर बेतिया से है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते अपने ही 3 रिश्तेदारों पर हमला कर दिया गया, जिनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया गया। और मुफस्सिल थाना के नागनी गांव में घड़ारी की जमीन को लेकर भतीजों ने अपनी चाची और चचेरी बहन मोनी कुमारी पर तेजाब फेंक दिया। वहीं चाचा को मारपीट कर जख्मी भी कर दिया गया है। कहीं सामान की दुकान में से एगो हमार छोट भय बारी कुल लगली हम गरिया में पति के ओकरा बाद में हमार भाई के रामू सागर 3 गो बेटा, एगो बेटी, एगो मेहरार, एगो ओकरा पक्ष में भिड़ गए। ओकरा लाठी फाठा लेके मार भी कहला आ तीजा भी बेटी के मुंह पर मेहरार को मार के पूरा अथी कर बोलो, हमार दांत टूट गल बोलो,
7 जना लोग तेजाब से हमला करने वालों। हाँ, तेजाब से भले। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 पर घोगा के आमापुर के पास में सड़क दुर्घटना हो गई और एक बाराती गाड़ी पर आपको बताते चले कि गिट्टी लदा हुआ हाईवा पलट गया है और हादसे में स्कॉर्पियो से सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। घोघा के बीच में जो ओमपुरी बस्ती पड़ता है वहीं पर जो है हम लोग खड़े थे जाम में और उधर से जो है ना आगे से हाईवा जो है क्रॉस करने लगा। जस्ट हमारे गाड़ी के निकट आया हाईवा, वहां पर जो उसका बहुत जोर से आवाज हुआ, मतलब पत्ती टूट गया। उसी जगह पत्ती टूटा कि हमारे ऊपर जो है गाड़ी पलट गई। जमालपुर किराउल रेलखंड स्थित धरहरा रेलवे स्टेशन पर सोमवार की देर शाम को 2 महिलाओं को अगवा कर ले जाकर किया गया और आरपीएफ की टीम को इसकी सूचना भी मिली तो टीम ने एक्शन लिया है। धरहरा के स्टेशन प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि बरियारपुर स्टेशन प्रबंधक ने सूचना दी है कि साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से 2 महिला को अगवा कर लिया गया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत आरपीएफ टीम को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों महिला को सकुशल बरामद किया है। साथ ही अगवा कर ले जाने वाले 2 युवक, एक महिला और एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हाथरस यूपी का रहने वाला है। पुलिस अपहृत और अपहरणकर्ता से लगातार पूछताछ भी कर रही है। जमालपुर स्टेशन में ये दोनों को हम देखे तो लड़की भी हमको पहचान लिया, हम भी उसको पहचान लिए। कहाँ पर देखे? जमालपुर स्टेशन में, मतलब स्टेशन में ट्रेन में। हाँ, तो हमरा बोले कि दीदी कैसे हमरा उतारी दे तो की बात छो तो कहे कि हमरा उतारी पुलिस के पास ले जाए। तो हम लड़की सबको बिहारी लोग को लड़का सबको बोलते हैं कि जो भी बात है ना अगला स्टेशन में उतरिए, जो भी बात है चलिए पुलिस के पास जो भी होगा फैसला होगा। हमारे पास बरियारपुर स्टेशन मास्टर के द्वारा कंट्रोल फोन के थ्रू मैसेज आया साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी में 2 लड़की को कुछ लड़के जो है अगवा करके अलीगढ़ या यूपी कहीं लेके जा रहे थे। बरियारपुर के स्टेशन मास्टर ने हमें सूचना दी। मैंने तुरंत आरपीएफ को इन्फॉर्म किया। आरपीएफ के मौजूदगी में 32-35 में दोनों लड़का और 2 लड़की को उतरवाया गया। हमारे यहाँ पैनल में है, आरपीएफ के कस्टडी में। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी करना, अगर करना पसंद हो तो नहीं कर दिया ना। क्या ये बोली हमको पसंद हो तुम? पैसा भी लिया था शादी करवाने का? हाँ। कितना? 1.5 लाख। हैं? 1.5 लाख। कौन लिया था सर? इधर बोलो साउंड। कौन है छोटका? तो हम नहीं सर। उससे कौन मिलवाया था आपको? इधर देखो। हैं? उनको छोटका से ऐसा हमारे भाई का करवाया करवाने। हाँ, उसने दिया ना 15 लाख चले जाना भी करा देगा शादी। तो लोग ऐसे मतलब बंदूक हुआ जिसने पैसे जो लिया। कहाँ का था वो पैसा? वही की था, वही की है। कहाँ? आपके गांव का? हाँ, तो उसने मतलब कि लेकर। क्या नाम है उसका? सुनीता देवी। वो महिला जो थी आपसे जो परिचय कर, क्या बताया? क्या बोला? उसने मतलब कि बोला कि चलो 1-2 पार्टी मतलब ये आया है। आदि ये भी बोला मतलब कि कर लो। मैं नहीं बोले कि मैंने करूँगी शादी। मनेर में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के शेरपुर चोरवा मंदिर के पास में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया गया है। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार बताया जा रहा है। इस मामले में डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि मनेर पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि गांव किनारे शराब की बड़ी खेप आई है। इसके बाद में पुलिस की टीम छापेमारी करने मौके पर पहुंची, जहां से 907 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। घटनाओं को लेकर के हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। अवैध शराब के विरुद्ध भी
और इलीगल जो भी इधर उधर हो रहे हैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अंतर्गत जो है और गंगा किनारे नाव से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब आ रहे थे, तो सूचना मिला था, हम लोग वहाँ पर गए और मौके से ही जो है भारी मात्रा में शराब बरामद कर लिया गया है। उसमें एक कार और एक स्कूटी जब्त किया गया है। इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं, जो भी इसमें होगा उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में निर्मित पेयजल कूप व्यवस्था पिछले 42 सालों से बंद है। हालांकि कुछ समय के लिए पेयजल की सप्लाई सिर्फ बादाम के कुछ मोहल्ले में ही की गई थी, जिसमें चंद महीने बाद में आज तक पेयजल कूप बंद पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बड़का गांव स्थित गुरुचट्टी में पेयजल व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था भी की गई है, जो कि 5 साल बंद हो गई है। कई नेताओं ने यहां पर पानी की व्यवस्था ठीक करने का वादा भी किया, पर कोई भी काम नहीं हुआ है। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित मनोज और भट्टा गांव में जल्द ही लौह अयस्क और मैग्नाइट खनन का काम शुरू हो गया है और इसके लिए सारी जांच पड़ताल, सर्वे इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों जगहों पर 45 से 6 मिलियन टन अयस्क होने का भी अनुमान है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ आकी गई है और जल्द ही खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे बिहार सरकार के खान और भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने यह भी बताया कि बिहार सरकार की तरफ से लौह अयस्क की खनिज ब्लॉक निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। आचार संहिता के कारण कार्य में विलंब हुआ। चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जून महीने में खनिज ब्लॉक के लिए टेंडर भी निकाला जाएगा। जमुई जिले में मुख्य रूप से हम लोग जो मेजर मिनरल हैं उसके एक्सप्लोरेशन की कार्रवाई की गई है और मैग्नेटाइट के 2 मिनरल ब्लॉक यहाँ पे जमुई जिले के सिकंदरा ब्लॉक में पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दोनों ब्लॉक को चिन्हित करके बिहार सरकार को भारत सरकार के माध्यम से दे दिया गया है। तो ये 2 ब्लॉक है, एक मेजोस ब्लॉक है, दूसरा उसके बगल में भंटा ब्लॉक है जो कि सिकंदरा ब्लॉक में पड़ता है। तो अब बिहार सरकार के द्वारा इन दोनों ब्लॉक के ऑक्शन की तैयारी लगभग फाइनल स्टेज में है। स्थल पर हम लोग जो जमीन है उसको चिन्हित कर रहे हैं, डिमार्केट कर रहे हैं और जो वहां पे भूमि है उसका क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं कि वहां पे कोई फॉरेस्ट लैंड है या फिर रैयती लैंड है, नदी, सरकारी भूमि, इस तरह की। तो ये सब कार्रवाई फाइनल स्टेज में है। सचिव धर्मेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दरअसल पूरा मामला जमुई के मंजोस का है, जहां पर जमीन अधिग्रहण के लिए आपको बता दें कि सर्वे किया गया है और यहां पर मैग्नेटाइट खनन का काम भी शुरू होगा। दरअसल सचिव धर्मेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां पर करोड़ों रुपए तक का जमीनी अधिग्रहण के लिए भी सर्वे हुआ, जहां पर मैग्नेटाइट खनन का काम भी यहां पर शुरू होगा। आपको बताते चले कि पूरा मामला जमुई का है, जहां पर सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और साथ ही जमीन अधिग्रहण के लिए ये सर्वे भी किया गया है। पूरा मामला जमुई के मंजोस का है, जहां पर मैग्नेटाइट खनन का काम भी शुरू होगा और जल्द ही सचिव धर्मेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी भी अब दी है। पलामू पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 5 हथियार के साथ में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक बिहार से देशी कट्टा लेकर आ रहा है और किसी को बेचने का काम कर रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 सिंगल शॉट देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। छतरपुर से आपको बताते चले कि 2 आरोपी सुभाष कुमार यादव और छोटू कुमार यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर और हरियाणा साथ में 5 आर्म्स बरामद हुआ है
और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। जिसका गिरफ्तारी हुआ है उसके नाम है विवेक कुमार, जो कुटुंबा थाना औरंगाबाद के रहने वाला है, और सुभाष कुमार यादव और छोटू कुमार यादव जो पलामू के पिपरा के रहने वाला है। और इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 सिंगल शॉट देसी कट्टा और 2 अलग देसी कट्टा रिकवरी हुआ है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला पलामू का है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने छापेमारी की है, जिसको लेकर हथियार के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आपको बताते चले कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और हथियार के साथ में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये 3 युवक वही युवक हैं जिन्होंने हथियार के साथ जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और वहीं हथियारों को भी जब्त किया गया है। अरवल जिले के करपी पुलिस ने हथियार के साथ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल ने जानकारी देते हुए बताया कि अरवल पुलिस को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी कि बनाना करपी के गांव लड़ुआ का रहने वाला गांव शंभू यादव ने कई सालों से बंदूक को छिपा कर रखा हुआ था। जब लाइसेंसधारी के बेटे दिनेश यादव द्वारा हथियार का सत्यापन और जमा करने के लिए हथियार की मांग की जाती है, तो शंभू यादव हथियार नहीं देकर उसी हथियार से दिनेश यादव को जान से मारने की धमकी देता है। सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्राम लड़ुआ, थाना करपी, जिला अरवल। चलिए ले जाइए। लाइसेंसधारी बंदूक का सत्यापन किया जा रहा था। इसी क्रम में पता चला है कि लाइसेंसधारी चंदेश्वर यादव का जो हथियार है वो उनके घर पे नहीं है। एक तो वो व्यक्ति मृत हैं और उनका हथियार का कुछ पता नहीं था। इसी क्रम में सूचना मिली कि शंभू यादव पिता सुरेंद्र यादव ग्राम लड़ुआ, थाना करपी, जिला अरवल के पास वो हथियार है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम गठित की गई। इसी क्रम में जब छापेमारी की गई शंभू यादव के घर पर, तो पता चला कि ये हथियार कृष्णा यादव पिता राम अवतार प्रसाद यादव ग्राम लड़ुआ, थाना करपी, जिला अरवल के घर पर छुपा कर रखा हुआ है। बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ला में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग गोलीबारी करने लगे, जिससे भगदड़ भी मच गई और मौके पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर आपको बता दें कि पुलिस को जवाबी हवाई कार्रवाई करनी पड़ी और हालांकि खुद पर हमला और जवाबी फायरिंग से पुलिस इनकार कर रही है। आपको बताते चले कि 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई है। दोनों पक्षों ने जमकर फायरिंग भी की गई और वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की। दरअसल ये पूरा मामला नालंदा का है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के हसेडी गांव के बगीचा में भीषण आग से दर्जनों से अधिक पेड़ जलकर खाक हो गए। हालांकि कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गनीमत ये रही कि आसपास के खेत में लगे फसल में आग लगने से बच गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग कर्मी द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अरवल से है, जहां पर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया है, जहां पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई थी। दरअसल बगीचे में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।